बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ तो पूरे शाबान के महीने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय चंद रोज़ के पूरे महीने को रोज़े के साथ गुजारा करते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने दिन शाबान के रोज़े रखते किसी और महीने में इतने रोज़े नहीं रखते। पूछा गया तो आपने इरशाद फरमाया रमज़ान की तैयारी और उसके इस्तक़बाल के लिए शाबान के रोज़े हैं, ताकि उसको पूरी चुस्ती के साथ और पूरे इन्हिमाक के साथ, पूरे इस्तक़बाल के साथ उसके रोज़े रख सकें। अब बाद हज़रात ये समझते हैं कि शाबानुल मुअज़्ज़म में उससे पहले या 13, 14, 15 3 दिन रखना चाहिए या 2 दिन रखना चाहिए या 1 दिन रखना चाहिए। आपको इख्तियार है, ये नफिल रोज़े हैं, आप चाहें तो 3 रखें, उससे ज़्यादा रखें, उससे कम रखें, ये आपको इख्तियार है। 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। ऐसा ख्याल ना करें कि इतने ही रखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इस मुक़द्दस रात को हम बाज़ रसूमात की नज़र कर देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर वो चराग़ें लगाना और पटाखे, शोर शराबे। देखिए, इस्लाम से इन रिवायात, इन रसूमात का, इन खुराफात का कोई दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। ये मग़फ़िरत की रात है, रहमत की रात है। इसमें इन लहवियात का, इन लग़वियात का क्या माना है और क्या मकसद है। बहरहाल हमारे बाज़ मक़ामात पर इसको लाज़मी तौर पर लोग करते हैं। इस तरह बिल्कुल ना करें, खुदा का खौफ करें कि ये इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, दूर करने के लिए इस्लाम आया है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, शहर अदुनी के मशहूर व मारूफ़ चैनल्स अदुनी टाइम्स के ज़रिए अवाम ख़ास तक ये बात पहुँचाई जा रही है कि 15 शाबानुल मुअज़्ज़म बरोज़ जुमा है, लेकिन 15वीं शब जुमेरात, तो इस हैसियत से जुमेरात को लैलतुल बरात, शब बरात, शब मग़फ़िरत, शब रहमत, इसके मुख्तलिफ़ नाम आए हैं। मुसलमान इस रात में इबादत का, ज़िक्र व अज़कार, तिलावत का एहतमाम करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ इस रात में ज़ियारत क़ुबूर की बड़ी अहमियत है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात बनफ़्स नफ़ीस क़ब्रस्तान पहुँचकर अहले बक़ीअ के लिए मग़फ़िरत की दुआ की है, ताकि उम्मत को नमूना मिले, उसवा मिले। तो हमें भी इस रात ख़ास तौर पर इबादतों के साथ साथ, तिलावतों के साथ साथ, मुख्तलिफ़ नमाज़ों के साथ साथ क़ज़ाए उम्री है और दीगर इबादत के साथ थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस रात ख़ुसूसियत के साथ क़ब्रस्तान जाएं और अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआ करें। अगरचे कि हमारे इलाक़े में और इसके अतराफ़ व अकनाफ़ में उससे 1 दिन पहले बड़ों की ईद के नाम से एहतमाम किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, आप 1 दिन पहले भी जाते हैं, कभी भी जाएं, लेकिन इस रात में जाना ये आइन सवाब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। यहाँ पर एक बात की मैं वजाहत कर दूँ, लैलतन निस्फ़ी मिन शाबान, इसका ये मतलब नहीं है कि आप आधी रात के बाद जाएं। यहाँ पर निस्फ़ जो कहा गया है, आधी रात को नहीं कहा गया, बल्कि शाबान का निस्फ़ यानी 15 तारीख़ या 15वीं शब जो लग जाती है, इस वजह से इसको यहाँ पर निस्फ़ कहा गया है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है, हमारे नौजवान हज़रात इस रात जागने की इबादत के तसव्वुर के साथ चबूतरों को आबाद करते हैं और यहाँ वहाँ फिरते हैं और चाय नोशी वग़ैरह के ज़रिए इस रात को और इसके सवाब को पूरे ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि वो अगर ये इन मसरूफ़ियात में मसरूफ़ होना चाहते हैं तो उनसे बेहतर यह है कि वो घर जाएं और आराम करें, ताकि दूसरे गुनाहों से तो भी ख़ुद भी बच सके, दूसरों को ज़हमत ना हो। तो लिहाज रखें इस बात का कि अगर इबादत उस वक्त तक करें जब तक चुस्ती बरक़रार है, ज़ौक़ शौक़ बरक़रार है। जैसे ही नींद या ऊँग आने लगे तो आप फ़ौरन इबादत को तर्क करें, सो जाएं और ज़ियारत क़ुबूर का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। सल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला खैरि खल्क़िका व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।
الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ ماہ شعبان المعظم، جس کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، اور اس مہینے کے روزے حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم کے روزے رکھنا بہت پسند تھا، اسی لیے پیارے آقا اکثر اس مہینے کو روزے کی حالت میں گزار دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس مہینے کے اندر ایک بڑی عظیم اور بابرکت رات شب برات بھی اسی مہینے کے اندر ہے، یعنی 15ویں شعبان۔ یہ دن بھی بڑا عظمت والا اور یہ رات بھی بڑی عظمت والی دن ہے۔ تو آنے والا جو چہارشنبے کا دن ہے، بدھ کا دن، یہ بڑوں کی عید رہے گی، اور جمعرات کا جو دن ہے یہ انشاءاللہ شب برات بڑی رات رہے گی۔ تو اس موقع سے بہت سارے عبادت و ریاضات، نوافل وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مساجد کے اندر نماز عشاء تاخیر سے ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد بیانات اور درود پاک کی محافل وغیرہ سجائی جاتی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ قبرستانوں میں جا کر مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، جیسا کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کریمہ بھی ہے کہ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اس رات قبرستان کو بھی ضرور جائیے اور روزے رکھنے کا بھی اہتمام کریے۔ 13، 14، 15 شعبان، یا کم سے کم ایک دن 15 شعبان یعنی جمعہ کا ایک دن کا روزہ تو ضرور رکھیے۔ اور وقت جو ہے سحر و افطار کا وقت 13 شعبان کے لیے سحری کا وقت 5:23، اور اس کے بعد 14 شعبان کے لیے یعنی جمعرات کے دن کے لیے 5:22، اور 15 شعبان یعنی جمعہ کے دن کے روزے کے لیے 5:21، یہ سحری کا وقت ہے۔ اور افطار کا وقت البتہ اذان مغرب کے ساتھ افطار کر سکتے ہیں، احتیاط کے طور پر 2-3 منٹ کے بعد، اذان مغرب کی 2-3 منٹ کے بعد افطار کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے روزے، نمازوں اور عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔